फ्रेंड्स, आज हम आपका स्वागत करते हैं शिक्षा की काशी कोटा में, जहां पे पूरे हिंदुस्तान से करीबन 2 से 2.5 लाख बच्चे आईआईटी और नीट की तैयारी करने आते हैं। कोटा पिछले 30 साल से शिक्षा की काशी बना हुआ है। यहाँ पे लाखों बच्चे अपना फ्यूचर प्लान करने आते हैं या नीट और आईआईटी की तैयारी करने आते हैं। कोटा में करीबन 5000 हॉस्टल हैं और 2.5 लाख बच्चे यहाँ पे हर साल प्रिपरेशन के लिए आते हैं। ये शिक्षा की काशी बनी कैसे? 7 बच्चों से चालू हुआ ये 30 साल पहले का सफर बंसल क्लासेस से आज कैसे 2.5 लाख बच्चों पे पहुंच गया, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसी सफर में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको कोटा की आपको कोटा के बारे में जानकारी देते हैं। कोटा में 4 कोचिंग हब्स डेवलप हो चुके हैं। नया कोटा, जवाहर नगर, लैंडमार्क सिटी और कोरल पार्क। ये कोरल पार्क अभी सबसे नवीन डेवलप हुआ कोटा का कोचिंग हब है। इसी कोचिंग हब में फिजिक्स वाला विद्यापीठ अपना सबसे बड़ा रेजिडेंशियल कैंपस लेके आ रहे हैं, जो कि 5,000 बच्चों का अनुमानित होगा अगले 4 साल के अंदर। अभी इसकी शुरुआत 100 बच्चों से हुई थी और 2 साल में अभी इस कैंपस की स्ट्रेंथ 1200 बच्चों की हो चुकी है। ये 1200 बच्चे ओशन ग्रीन हाउस डेवलपर द्वारा डेवलप की गई रॉयल अलीना बिल्डिंग में रहते हैं। अगर आप कोटा में एक 1 BHK की प्लानिंग करते हैं तो इसकी अनुमानित लागत 26 लाख रुपए में है, जिसका कारपेट एरिया 350 फुट और बिल्टअप एरिया 500 स्क्वायर फीट तक होता है। ये जो कैंपस आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अलग पांडे सर का सपना है जिसको हमने साकार किया है। इसे रेजिडेंशियल कैंपस कहते हैं, विद्यापीठ रेजिडेंशियल कैंपस। ये अपने आप में एक यूनिक इन्वेस्टमेंट है और यूनिक अपॉर्चुनिटी है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। यहाँ एक ही छत के अंदर बच्चे को सारी सुविधाएं मिल जाती है। यह खुद की किचन है, इंस्टीट्यूट का खुद का डेली ईट्स के लिए शॉपिंग हब है। बच्चे को पढ़ने के लिए मात्र 100 मीटर जाना पड़ता है अपनी बिल्डिंग से, तो उसका आने जाने में जो समय व्यर्थ होता है वो भी नहीं व्यर्थ होता है। उसको कोई भी डाउट होता है वो उठ के मात्र 100 मीटर की दूरी में 2 मिनट में अपने डाउट क्लियर कर लेता है। उनका सपना था कि बच्चे को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल जाएं, जो कि उसको शहर में आने के बाद बच्चे को परेशान ना होना पड़े। उसकी कोई मेडिकल नीड है, उसको रहने की सुविधा है, उसको शॉपिंग के लिए, उसको खेलने के लिए, उसको खाने के लिए, उसको किसी भी काम के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसका सारा सॉल्यूशन इस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में हो जाता है। बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। आइए अब हम चलते हैं रॉयल अलीना फिजिक्स वाला का रेजिडेंशियल कैंपस टूर पर। ये मुख्य द्वार है। आते ही आपको यहाँ गार्ड साहब मिलेंगे जो आपकी एंट्री कराएंगे। यहाँ फेस रिकॉग्निशन मशीन से आप अंदर घुसते हैं, फिर गार्ड साहब आपकी रजिस्टर में एंट्री करते हैं। उसी के बाद आप प्रांगण के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आइए अब आप चलिए, ये आप लेफ्ट हैंड में मेरे जो देख रहे हैं ये गार्डन है। ये योगा एंड मेडिटेशन सेंटर है। बच्चे सुबह यहाँ योगा और मेडिटेशन करते हैं, इसे योगा पार्क भी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं ये जनरल नीड्स की सारी दुकानें हैं। यहाँ पे बच्चे को जो भी ज़रूरत का सामान है उसका पूरी पूर्ति हो जाती है। स्टेशनरी, उसको खाने पीने का कुछ, मोबाइल, जो भी उसकी छोटी से छोटी नीड्स का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। फल फ्रूट कुछ भी चाहिए, फास्ट फूड, सारी चीज़ें उसकी उपलब्ध है। चलिए अब हम आपको रॉयल अलीना की किचन में ले चलते हैं। आइए अब आपको एक किचन का भी छोटा सा टूर करा देते हैं। इस कैंपस टूर में भी हम आपको लेके आ गए हैं रॉयल अलीना की किचन। किसी भी हॉस्टल के पास, किसी भी इंस्टीट्यूट के पास इतनी बड़ी किचन नहीं है। यह RO प्लांट से ही बच्चों का खाना बनता है। 78 आदमियों की डेडिकेटेड टीम है जो बच्चों का खाना बनाती है। यहाँ पे खाना बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से घर के स्वाद में बनता है। आइए आपको मैं स्टोर में दिखा देता हूँ। स्टोर का सारा सामान आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब MDH के मसाले यूज होते हैं, स्वास्तिक कंपनी का ऑयल यूज होता है, सारी चीजें ब्रांडेड है। बच्चों का स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी चीज लोअर कैटेगरी की या लो ग्रेड की नहीं मिलेगी। सारा फूड मटेरियल एक क्वालिटी का होता है, क्योंकि बच्चे का जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है खाना। ये इस इंडस्ट्री की, इस स्टूडेंट एकोमोडेशन की रीढ़ की हड्डी है गुड फूड। अब हम आ गए हैं रॉयल अलीना के डाइनिंग एरिया में। यहाँ 4 डाइनिंग एरिया है। एक डाइनिंग एरिया में अप्रोक्सीमेटली 200 बच्चे एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं और बिल्कुल घर जैसा खाना मिलता है। बाकायदा बच्चों का फीडबैक चेक किया जाता है और बच्चों को हेल्दी फूड देने की कोशिश की जाती है। आज जैसे कि आपको बता दें खाने में क्या क्या बना है। चावल, दाल, चना, मीठे में क्या था? रायता। और ये तीसरी सब्जी कौन सी थी? लौकी। तो बच्चे को पूरा हाइजीनिक खाना दिया जाता है, उसका पूरा स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। ये फूड रेटिंग सिस्टम बना रखा है हमने। इस पे बच्चा हमें VPRP पे रेट कर सकता है फूड की क्वालिटी के बारे में। अगर उसको लगता है
कि उसको खाना पसंद नहीं आ रहा है या उसको क्या इसमें बेटर कर सकते हैं। जनरली हमारे पास कोई शिकायत आती नहीं है, फिर भी बच्चा कोई सुझाव देना चाहे तो इस बार कोड को स्कैन करके हमें सुझाव दे सकता है। अब आपको हम ले चलते हैं बॉयज विंग की ओर। आइए, ये फिजिक्स वाला की रेजिडेंशियल प्रोग्राम की बॉयज विंग्स है। यहाँ पे आते ही आपको गार्ड भैया मिल जाएंगे, बच्चों खेलने का टीटी टेबल लगा हुआ है, बच्चे रेस्ट करते हुए मिल जाएंगे, कैरम खेलते हुए मिल जाएंगे। आज क्लास नहीं है तुम लोगों की? ये रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे हाउसिफाई की होमस्टेस की हेल्प डेस्क है। 24 घंटे यहाँ शुभम सोनी जी बैठे रहते हैं। ये 12 घंटे बाद जाते हैं तो दूसरे इनकी जगह आ जाता है। बच्चे को कोई भी शिकायत हो वो यहाँ के अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, विनोद जी का काम है रिकवरी से लेके बच्चों का नया एडमिशन का काम सारा का सारा ये देखते हैं। उधर गोकुल सर बैठे हैं फिजिक्स वाला की तरफ से, ये इनके यहाँ के वार्डन हेड है। वार्डन हेड सर का काम है कि बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो ये इसको यहाँ तुरंत रिजॉल्व कर देते हैं। बच्चे को मेडिकल के लिए बाहर नहीं जाना पड़े तो हमने यहाँ मेडिकल रूम भी बना रखे हैं, जहाँ सुबह शाम 2-2 घंटे डॉक्टर्स आते हैं और बच्चे का सारा यहीं इलाज हो जाता है, ताकि उसका टाइम बचे हॉस्पिटल लाने ले जाने में। बच्चे का बहुत सारा स्टडी का टाइम वेस्टेज होता है। तो एक मिनी हॉस्पिटल रूम यहाँ पे हमने तैयार कर रखा है, फर्स्ट एड रूम भी कह सकते हैं, जहाँ बच्चे को सारी सुविधा ब्लड चढ़ाने से लेकर ग्लूकोज चढ़ाने से लेकर दवाइयाँ तक सभी उपलब्ध करा दी जाती है। अब हम आ चुके हैं गर्ल्स विंग में, गर्ल्स फूड अरीना में। ये गर्ल्स अब कोचिंग जा रही है सारी की सारी। यहाँ CPU मैम बैठती हैं, जहाँ रजिस्टर में बच्चों को एंट्री करनी पड़ती है, हम कितने बजे आते हैं और कितने बजे जाते हैं। बेटा तबीयत ठीक है तेरी? दिखा दिया था डॉक्टर को। यहाँ पूजा मैम बैठती हैं जो हेल्प डेस्क संभालती है पूरा। इनका मेन काम है बच्चों का फीस कलेक्शन से लेकर बच्चों का सारी सुविधाओं का ध्यान रखना। कोई भी बच्चे को फूड से रिलेटेड, वाईफाई से रिलेटेड, लॉन्ड्री से रिलेटेड किसी भी चीज़ की समस्या कुछ भी आती है उसको, सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो वो पूजा मैम को आके नोट करा देता है। जैसे हमने बॉयज़ में डेडिकेटली मेडिकल रूम देखा था, वैसे ही गर्ल्स का भी एक डेडिकेटेड मेडिकल रूम बना हुआ है बच्चियों के लिए, जहाँ डॉक्टर्स आते हैं और इनका ट्रीटमेंट करते हैं सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे। कोई भी बीमारी होती है तो बच्चे को यहीं ग्लूकोज तक जाता है, कहीं कहीं सारा ट्रीटमेंट हो जाता है, ताकि उसका आने जाने का समय बच सके और वो पढ़ाई में मैक्सिमम समय अपना दे पाए। अब हम आपको ले चल रहे हैं गर्ल्स विंग की मैस की तरफ। आइए, गर्ल्स विंग की मैस है। कुछ बच्चे बाहर खाना खाते हैं, वो बैनबैरी लगी हुई है। अंदर भी इनके लिए पूरा डाइनिंग रूम है। गर्ल्स विंग का डाइनिंग रूम है, जहाँ गर्ल्स बैठ के खाना खाती है आराम से। अभी डाइनिंग का टाइम खत्म हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं। जनरली हमारे यहाँ डाइनिंग का टाइम आप देख सकते हैं 1 से लेकर 2:30 बजे तक है। यहाँ स्पीकर लग रहा है, इस पर गायत्री मंत्र चलता रहता है जब बच्चे खाना खाते हैं, ताकि उनको एक शांत, एक बढ़िया, एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल सके खाते हुए। गर्ल्स विंग की बैनबेरी है। ये हमारा चपाती सेक्शन है, जहाँ गर्ल्स विंग के लिए गरम गरम चपाती बनती है और गरम गरम चपाती उनकी प्लेट पे सर्व होती है। खुला हुआ एरिया है, ग्रीनरी दिखती है। बच्चा जब सुबह 6 बजे उठता है तो उसको चारों तरफ हरे भरे खेत दिखते हैं। उसके बाद चाहे तो क्रिकेट के टर्फ पे योगा क्लासेस लगती है, बच्चा चाहे तो योगा कर सकता है। मेडिटेशन क्लासेस लगती है, बच्चा चाहे तो मेडिटेशन कर सकता है। क्योंकि हम ये मानते हैं स्वस्थ मन और स्वस्थ तन स्वस्थ मस्तिष्क को डेवलप करता है, जिससे बच्चा अच्छा पढ़ सकता है। सुबह 6 बजे बच्चा उठता है, 6 से 8 वो प्राणायाम करता है। 8 बजे के बाद हम उसको ब्रेकफास्ट कराते हैं। 8 से 9 ब्रेकफास्ट करने के बाद बच्चा कोचिंग में चला जाता है। कोचिंग से जब बच्चा 12 बजे करीब वापस आता है तो 1 से लेके 3 बजे तक यहाँ लंच सर्व करा जाता है। 3 बजे जब बच्चा खाना खा के थोड़ा रेस्ट करता है तो 4 से 6 डाउट काउंटर्स लगते हैं। 6 बच्चा क्रिकेट वगैरह खेलने आ सकता है, साथ ही उसको हाई टी सर्व कर जाती है इसी टाइम पे। बच्चा चाहे तो खेलने के बाद हाई टी भी यहाँ पे अवेलेबल रहती है, बच्चा इवनिंग स्नैक्स लेता है। उसके बाद बच्चा अपने रूम में चला जाता है। 8 से लेकर 10 बजे तक यहाँ डिनर सर्व होता है। 10 बजे के बाद बच्चा यहाँ वॉक भी कर सकता है, पर हम 10:30 बजे सब बच्चों को अंदर कर देते हैं कि हम उनको कैंपस से बाहर अलाउ नहीं करते। ये क्रिकेट का टर्फ है, ये बच्चों को खेलने के लिए मज़ा भी आता है और ये रेडीमेड ऑडियंस उसको सारी बालकनियों में मिल जाती है शाम को, जो वहाँ से बैठे बैठे मैच को भी इंजॉय करते रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं। कई बार सनलाइट, हवा, हर फ्लैट कॉर्नर फ्लैट है, वेंटिलेटेड फ्लैट है। ऐसा शानदार रेजिडेंशियल कैंपस पूरे हिंदुस्तान में एक भी नहीं है। अब पूरे कोटा शहर में 1500 बच्चे एक जगह रह सकें, ऐसा अकोमोडेशन प्रोग्राम किसी कंपनी के पास नहीं, विद ऑल दिस 5 स्टार रेटेड फैसिलिटीज।
आइए और अब हम चलते हैं 1 BHK फ्लैट की ओर। वन BHK फ्लैट में घुसने के लिए पहले आपको थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा अपना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जैसे ही आप अंदर आते हैं कॉरिडोर में एंटर करते हैं। एक 1 BHK फ्लैट में 2 बच्चे आराम से रह सकते हैं। इस फ्लैट का सुपर बिल्टअप एरिया अप्रॉक्सीमेटली 500 स्क्वायर फीट है। अंदर 2 बेड हैं, एक स्टडी टेबल है, कुर्सी है, एक AC लगा हुआ है। बच्चे दोनों चाहें तो अंदर भी रह सकते हैं। एक बच्चा अंदर स्टडी करेगा, एक बच्चा बाहर स्टडी करेगा, ताकि दोनों बच्चों को डिस्टर्बेंस नहीं हो। यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग वार्डरोब्स दे रखी हैं। सेमी मॉडुलर किचन दे रखा है, RO लगाया हुआ है, फ्रिज दे रखा है। दोनों बच्चों को सेपरेट AC दे रखा है। बच्चा अगर बाहर वाला भी AC में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। अंदर वाले बच्चे के लिए अलग AC रखा हुआ है। ये वॉशरूम है जो बच्चे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये बालकनी भी है। इस बिल्डिंग की खूबसूरती है कि हर फ्लैट कॉर्नर फ्लैट है। एक फ्लैट की दूसरे फ्लैट से करीबन 10 फुट की दूरी है। तो हर फ्लैट में रोशनी दिन भर आती है। शाम को 7 बजे तक भी सनलाइट हर फ्लैट में पहुंचती है। वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। 1 BHK फ्लैट इस कोटा शहर में जहाँ 1 BHK की अनुमानित लागत 25 से 26 लाख रुपए मिलती है, ये फ्लैट आपको सरप्राइजिंगली वेरी लो रेट पे ऑफर किया जाएगा। और उस प्राइस को देखने के लिए आप आगे तक मेरे साथ बने रहिए। हम यहाँ के रॉयल एलिना के 12वें फ्लोर पे खड़े हैं अभी आपको, और वो सामने आप देख सकते हैं PW की बिल्डिंग है, विद्यापीठ की, जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं। इस बिल्डिंग की 5000 बच्चे पढ़ने की कैपेसिटी है, पर हमारे पास एकोमोडेशन 1200 बच्चों का ही है फेज 1 में। फेज 2 में अब हमारे पास अगले साल 2500 बच्चों की डिमांड है, तो हम 1300 बच्चों का एकोमोडेशन और तैयार कर रहे हैं। जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं चालू हो चुका है। ये G+2 की बिल्डिंग है। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट होंगे। 1.5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है 12 फ्लैट फुली फर्निश्ड की, जिसमें जमीन भी आपको मिलेगी और 12 लाख रुपए का एश्योर्ड रेंटल है एवरी ईयर। चलिए अब रूफ टॉप की तरफ चल रहे हैं। अपन आपको कोटा का ग्रीन व्यू दिखाते हैं इस बिल्डिंग का सारा का सारा। आपका स्वागत है रॉयल एरिना के टेरेस पे। यहाँ से आप पूरे कोटा का व्यू ले सकते हैं। वो देख रहे हैं आप हमारा भीड़ भाड़ वाला इलाका है नया कोटा, जो कोटा का सबसे पहला एजुकेशन हब था। उससे थोड़ा सा आगे आएंगे वो हमारा सेकंड एजुकेशन हब है जवाहर नगर, जो कोटा का सेकंड एजुकेशन हब था। वो आपको जो बिल्डिंग को झरनपुर दिख रहा है बहुत सारी, वो रिवर फ्रंट है चंबल रिवर के उधर। वो लैंडमार्क सिटी है जो कोटा का तीसरा एजुकेशन हब है। और जहाँ आज हम खड़े हैं ये चौथा एजुकेशन हब है, जिसका नाम है रॉयल रेजिडेंसी रॉयल एलिना विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम। आप देख रहे हैं आसपास ग्रीन बेल्ट है, बच्चे को डिस्ट्रैक्शन जीरो है। कोई शहर से दूर ताज़ी हवा आबो हवा में बच्चे को पढ़ने का मौका मिलता है। आप देख रहे हैं वो गाड़ियाँ आपको जाते देख रही है। 8 लेन यहाँ से क्रॉस हो रहा है। ये हाईवे है, नेशनल हाईवे जो दिल्ली बॉम्बे बड़ौदा लेन बनी है, जस्ट यहाँ से निकलती है। देख लो भाई, कंटेंट को शूट करने के लिए कैसे कैसे रिस्क लेने पड़ते हैं।